जय हिंद। आज हम भारत की जलवायु और मानसून के बारे में जानेंगे। भारत की जलवायु को ग्लोब की सहायता से समझते हैं। पृथ्वी को दो इक्वल भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर की ओर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे की ओर मकर रेखा है। विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री ऊपर की ओर आर्कटिक रेखा और नीचे की ओर 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा है। अब हम ये जान लेते हैं कि कहाँ ज़्यादा गर्मी और कहाँ ज़्यादा ठंड होगी। सूर्य हमेशा विषुवत रेखा के परपेंडिकुलर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही होता है। मकर रेखा से नीचे नहीं जाता सूर्य और कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता। तो स्पष्ट है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सूर्य परपेंडिकुलर रहेगा, अदरवाइज अन्य स्थानों पर कहीं भी सूर्य तिरछा चमकेगा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाओं के बीच की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। उष्ण का अर्थ होता है गर्म और कटिबंधीय का अर्थ होता है क्षेत्र। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है। शीत यहाँ पर ठंडी होगी, तो ठंडी जब होगी जब सूर्य मकर रेखा पर होगा, तब कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच ठंडी होगी। और जब सूर्य कर्क रेखा पर आ जाएगा तो कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच गर्मी होगी। तो कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय। इसी प्रकार मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है। और सूर्य की किरणें हमेशा अधिकांश तिरछी आर्कटिक रेखा के ऊपर होंगी और बहुत ज़्यादा तिरछी अंटार्कटिक रेखा के ऊपर होंगी। तो यहाँ लगभग गर्मी पड़ती नहीं है। तो यहाँ की जलवायु अतिशीत जलवायु होगी। अब हम भारत की जलवायु देख लेते हैं। भारत देखो इस स्थान पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती है, जो पृथ्वी की घूर्ण गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हैं वो उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। भारत की जलवायु नीचे की ओर साउथ में उष्णकटिबंधीय और ऊपर की ओर कर्क रेखा के ऊपर की ओर की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है। आई थिंक भारत की जलवायु समझ में आ गई होगी। जलवायु मौसम में कुछ डिफरेंस होता है, उसे जान लेते हैं। और मानसून, सबसे पहले ये जानते हैं मानसून क्या है। तो मानसून है जो एक अरबी भाषा का शब्द है। ऐसी हवाएं जिनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है उसे मानसून कहते हैं। वास्तव में मानसून एक तरह का बादल ही है। एक लगभग 2-3 दिन अगर मानसून की डायरेक्शन सेम रहती है तो उसे मौसम कह देते हैं। और मौसम होता है जो अल्पकालीन समय होता है, मगर 2-3 दिन का समय जो होता है वो मौसम होता है। और अगर यह दीर्घकालीन समय है, लगभग 4-5 महीने 5-6 महीने, तो इसे ही जलवायु बोल देते हैं। तो अल्पकालीन समय मौसम होता है और दीर्घकालीन समय जलवायु होती है। अब भारत में कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर अधिक बारिश और किस किस स्थान पर कम बारिश होती है, इसे जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि भारत में किस किस स्थान पर कौन कौन से पर्वत और पठार हैं। भारत के पर्वत, पठार और मैदान इससे पहले वाली वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि जब पर्वत से बादल टकराते हैं तभी बारिश होती है। तो भारत के मानसून के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।